हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 14 शेड्यूल टू बी डन ऑन 7th August 2021 फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th. Students, today we are going to learn about models. We have practiced models in the previous worksheet. कुछ models की practice आपने previous worksheets में भी की है. In this worksheet we will practice the use of would, could, शुड. और हम इस वर्कशीट में क्या करेंगे, वुड, कुड और शुड का यूज़ देखेंगे. रूल्स दे आर यूज टू टॉक अबाउट पॉसिबल सिचुएशंस. तो मॉडल्स क्या करते हैं बेटा, पॉसिबल सिचुएशंस के बारे में ही बात करते हैं. तो देखिए पॉसिबिलिटी, कितनी पॉसिबिलिटी है और किस, देखिए कुड, वुड और शुड. कुड इज़ यूज टू से व्हेन एन इवेंट इज़ पॉसिबल. जो चीज़ पॉसिबल आप कर सकते हैं या कर हो सकता है, हो सकता था. तो जहाँ एबिलिटी, जहाँ पॉसिबिलिटी है कि वो चीज़ हो सकती है, वहाँ कुड यूज़ होगा. वुड कहाँ यूज़ होगा, वुड इज़ यूज टू टॉक अबाउट अ पॉसिबल और इमेजिन सिचुएशन. अगर फ्यूचर में कोई पॉसिबल सिचुएशन है या उसे इमेजिन के कर रहे हैं, आप अपने ड्रीम्स को देखना चाहते हैं फुलफिल होना, जो चीज़ आप इमेजिन करते हैं कि ऐसा होना चाहिए या आप ये चाहते हैं, जहाँ आपके डिज़ायर है, वहाँ पर इमेजिनेशन और डिज़ायर में वुड यूज़ होता है. शुड इज़ यूज फॉर एडवाइस और सजेशंस. कभी आप किसी को सलाह दे रहे हैं, सलाह मशवरा जैसे होता है, आप किसी को गाइड कर रहे हैं, तो उस एडवाइस या सजेशन, जो सुझाव है, सलाह या सुझाव के लिए आपको शुड यूज़ करना होता है. इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज अबाउट गुड मैनर्स चूज द करेक्ट मॉडल फ्रॉम द चॉइसेस गिवन. तो आपको जो चॉइसेस दी गई हैं बेटा, उसमें से ही हमें करेक्ट ऑप्शन को देखना है कि जो दो ऑप्शन है उसमें से बेटर कौन सा है. वन डैश स्टैंड अप व्हेन एन एडर्ली पर्सन एंटर्स अ रूम. एडर्ली कौन होता है, एडर्ली मतलब बड़े बुजुर्ग, आपसे बड़े कोई अगर रूम में एंटर करते हैं तो आपको क्या हो जाना चाहिए, हमें खड़े हो जाना चाहिए. तो शुड. इट इज़ गुड इफ़ यू डैश कम होम टू सी मी. ये बहुत अच्छा होगा अगर आप आते हैं घर मुझसे मिलने के लिए. और ये पॉसिबल सिचुएशन है, तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे आना चाहिए नहीं है, पॉसिबल सिचुएशन है तो क्या आ जाएगा बेटा, कुड. इफ़ यू कुड कम, वो आ सकते हैं, वो उसके लिए सक्षम है, एबिलिटी है, वो पॉसिबल सिचुएशन है, तो पॉसिबिलिटी में आ जाता है कुड. अगर चाहिए, सलाह होता या सुझाव होता तो आप शुड यूज़ करते बेटा. यू डैश, जहाँ चाहिए का सेंस आएगा वहाँ शुड आएगा. यू डैश यूज़ थैंक यू, यू आर वेलकम वाइल टॉकिंग टू अदर्स. हमें क्या यूज़ करना चाहिए, हमें यूज़ करना चाहिए थैंक यू और यू आर वेलकम वाइल टॉकिंग टू. बहुत सोफिस्टिकेटेड में बात करने के लिए हम थैंक यू, सॉरी, प्लीज़, एक्सक्यूज़ मी, इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं. आपको पता है ये मैजिक वर्ड्स हैं, तो करना चाहिए, हम इस्तेमाल करना चाहिए कह सकते हैं, लेकिन कोई नेसेसिटी नहीं है कि अगर कोई नहीं करेगा तो उसको पनिशमेंट मिल जाएगी या कुछ ऐसा बहुत बाउंडेड है, तो इसलिए यहाँ पर शुड आएगा बेटा. इट इज़ कंसिडर्ड पोलाइट इफ़ यू डैश लीव अ थैंक यू नोट. अब ये क्या है, ये पोलाइट माना जाएगा अगर आप कर सकते हैं, पॉसिबल सिचुएशन आप थैंक यू नोट दे सकते हैं, बहुत अच्छा माना जाएगा आपका बिहेवियर अगर आप एक थैंक यू नोट देते हैं. टीच चिल्ड्रन दैट दे डैश ऑफर टू सर्व पीपल हु एंटर देयर रूम. अब बच्चों को क्या सिखाना चाहिए, टीच चिल्ड्रन, बच्चों को सिखाइए दैट कि वह दे डैश ऑफर टू सर्व पीपल, अब सब लोगों की मदद करने के लिए ऑफ़र करें. हु एंटर देयर होम, मतलब उनके घर में, उनके प्रेमिसेस में जो आते हैं, तो उनकी क्या करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, ऑफ़र करनी चाहिए अपनी मदद. तो क्या आ जाएगा, शुड. यू डैश ऑफर टू ओपन द डोर फॉर अदर्स. तो यहाँ पर यह देखिए बेटा, आप ऑफ़र, यहाँ पॉसिबिलिटी है कि आपको ऑफ़र करना चाहिए कि मैं आपके लिए गेट खोल देती हूँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा, शुड. आपको यहाँ पर सुझाव दिया जा रहा है, सलाह दिया जा रहा है कि यू शुड ऑफर टू ओपन द डोर फॉर अदर्स. आपको दूसरों के लिए डोर ओपन करना चाहिए. अब देखिए चाहिए में क्या आ गया, शुड. बाइटिंग नेल्स डैश बी अ कंप्लीट नो फॉर ऑल. तो बाइटिंग नेल्स, जो नाखून होते हैं उनको काटना क्या होना चाहिए, ये सबके लिए मना होना चाहिए, तो शुड बी कंप्लीट नो फॉर ऑल. लिकिंग योर फिंगर्स एट द डाइनिंग टेबल डैश नॉट बी डन. तो अब अगर अपनी उंगलियों को चाटते हैं डाइनिंग टेबल पे बैठ के, तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए. तो नॉट बेटा पहले से है और चाहिए सेंस में क्या आ जाएगा, शुड.
इफ़ यू स्नीज और कफ यू डैश यूज़ अ हैंकरचीफ। अगर आपको छींक आती है, खांसी आती है, तो आपको फटाफट क्या यूज़ करना है, आपको फटाफट हैंकरचीफ यानी कि हैंकी यूज़ करना है। तो यू शुड यूज़ अ हैंकरचीफ। व्हेन यू च्यू योर फूड यू डैश ओपन। जब आप अपना फूड च्यू करते हैं यू डैश ओपन, ये देख यू डैश नॉट भी है बेटा, देखिए व्हेन यू चू योर फूड यू डैश नॉट ओपन योर माउथ वाइड। तो आपको क्या नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं खोलना चाहिए, शुड नॉट ओपन, हमें छोटा मुंह खोलकर खाकर और उसको अच्छे से च्यू करना चाहिए, उसको बहुत ज़्यादा बड़े बड़े मूवमेंट नहीं देने चाहिए आफ्टर। अब देखिए बेटा, ऑफरिंग फूड टू द हंग्री। अब ऑफरिंग फूड टू द हंग्री डैश बी अ गुड डीड, एक अच्छा काम है, तो ये पॉसिबल है, इमेजिनेशन है, यहाँ चाहिए नहीं। अगर आप ये करते हैं तो उसका रिजल्ट ये होगा, इमेजिनेशन है कि अगर आप ऑफरिंग फूड टू द हंग्री, किसी भूखे को खाना अगर आप खिलाते हैं, उसको खाना देते हैं, वुड बी अ गुड डीड, ये एक अच्छा, आपके लिए एक अच्छा क्या होगा, डीड, कर्म होगा। टीजिंग एनिमल्स डैश बी बोथ इनकरेक्ट एंड इमोरल। तो टीजिंग यानी कि एनिमल्स को तंग करना, एनिमल्स को तंग करना क्या हो सकता है, भी बोथ इनकरेक्ट, वो इनकरेक्ट भी है और इमोरल भी है, अनैतिक है कि हमें एनिमल्स को टीज नहीं करना चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए। तो वुड बी बोथ ऐसा होगा, अगर आप उसको परेशान करेंगे तो ये क्या होंगी, ये दोनों गलत चीज़ होंगी। रेजिंग योर हैंड इफ़ यू विश टू से समथिंग डैश बी अ गुड हैबिट। तो आपको अपना हाथ खड़ा करना चाहिए, अगर आप डॉक्टर से कुछ, किसी से भी पूछना चाहते हैं, विश करते हैं, किसी से भी कुछ पूछ रहे हैं, आप क्लास में पूछ रहे हैं, कहीं पे भी आप एक क्वेश्चन रेज करना चाहते हैं, तो रेजिंग योर हैंड इफ़ यू विश टू से समथिंग, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो क्या होगा, हाथ खड़ा करना चाहिए, हाथ ऊपर रेस करना चाहिए। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं किसी भरी सभा में, तो ये एक अच्छी आदत होती है कि आप हैंड रेस करके अपनी टर्न के लिए पूछें। तो ये क्या है, कुड बी अ गुड हैबिट। अगर आप कुड बी या वुड बी, अब आप देखिए ये ऐसा, अगर हम हैंड रेस करते हैं तो ये एक अच्छी आदत होगी, जहाँ फ्यूचर की बात आ रही है, कर सकते हैं नहीं आएगा, यहाँ अच्छी आदत होगी अगर हम हैंड रेस करके आंसर करें या क्वेश्चन पूछें, तो वुड बी। ऑफरिंग अ सीट टू द एल्डरली और टू वुमेन डैश बी अ काइंड जेस्चर। तो आपने ऑफ़र किया, अगर किसी ने किसी बुज़ुर्ग को, अपने से बड़े को या किसी औरत को, तो वो एक बहुत अच्छा जेस्चर है, बहुत एक अच्छा तरीका है। तो वुड बी अ काइंड जेस्चर। यू डैश वेट फॉर योर टर्न टू स्पीक। तो आपको अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए बोलने से पहले, तो ये क्या आएगा, यू शुड वेट फॉर योर टर्न टू स्पीक। आपको अपनी टर्न पे वेट करना चाहिए, बोलने से पहले आपको वेट करना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेटा, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करेंगे। टू स्टे सेफ अगेंस्ट कोविड-19 वियर अ मास्क, ऑलवेज वॉश योर हैंड्स फ्रिक्वेंटली विथ सोप एंड वाटर, as well as always wear a mask. To fight against COVID-19 we need to wear a mask. So keep learning and enjoying, stay blessed and healthy. Thank you, have a nice day.